औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज उर्दू का जो उन्वान है, जो टॉपिक है हमारा, उसकी मुख्तसर सी समरी आपको बता देती हूँ। सबक सिफारिश तलब पढ़ाने से पहले इसके मुसन्निफ कर्नल मोहम्मद ख़ान के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। कर्नल मोहम्मद ख़ान 1910 में पैदा हुए थे, वफ़ात 1999। कर्नल मोहम्मद ख़ान ज़िला जेहलम के एक गांव चकवाल में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम इन्होंने अपने गांव से हासिल की थी। कर्नल जो है ये फ़ौज का एक ओहदा है। इसमें पहली जंग अज़ीम 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जो हुई थी। दूसरी जंग अज़ीम 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक जारी रही थी। ये जब दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई थी तो इन्होंने 1940 में फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। 20 साल तक की फ़ौज से मुंसलिक रहे थे कि ये जो थे मुख्तलिफ ओहदों पर होते होते कर्नल तक पहुँच गए थे। कर्नल के ओहदे तक पहुँच कर जो थे ये रिटायर हो गए थे। मुख्तलिफ जगहों पर जो था इन्होंने अपने जो हैं वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। मुख्तलिफ महाज़ों पर जो थे इन्होंने बेहतरीन जो थी वो कारनामों का मुज़ाहरा किया है। इसके अलावा जो थे ये उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार भी थे। कर्नल के साथ साथ उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार भी थे। इन्होंने जो था जब ये फ़ौज से रिटायर हो गए थे, जब फ़ौज से ये फारिग हो गए थे तो इन्होंने अफसाना निगारी की तरफ तवज्जो दी। इन्होंने फ़ौज के दौरान जो थी जो मुशाहिदात किए थे, जो तजुर्बात किए थे, जो इन्होंने देखा था, उसको उन्होंने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में जो है वो कोई सिफारिश ना करवाता हो, फ़ौज में कोई रिश्वत ना देता हो। तो जो हालात इन्होंने जो था वो देखे हैं, वही चीज़ इन्होंने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। आसान अल्फाज में, आसान ज़बान में इन्होंने अपना मकसद कारी तक पहुँचाया है। इनकी अहम तसानीफ बजंग आमद, बसलामत रवी, बज़म आराइयाँ, ये इनकी अहम तसानीफ है। इनका जो सबक है सिफारिश तलब, ये भी बज़म आराइयाँ से माखूज़ अज़ है। बजंग आमद की जो है ये पिक्चर आप लोग देख लें। सफ़ा नंबर 91। सबक सिफारिश तलब। सिफारिश तलब का मतलब होता है, सिफारिश का मतलब होता है किसी काम को नाजायज़ तरीके से करना, किसी को नाजायज़ तरीके से अपना काम, किसी से नाजायज़ तरीके से अपना काम निकलवाना। कवायद की रूह से ये जो है ये लहका है और नस्री एतबार से ये अफसाना है। इस सबक में जो है वो मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो है वो उन्वानात जो है वो मौजू जो है वो तब्दील करके सिर्फ ये बताया गया है कि सिफारिश करवाने वाला अपनी सिफारिश किस तरह करवाता है, किस तरीके से जो होता है वो अपनी सिफारिश करवाता है। और एक सिफारिश तलब जो होता है उसको जो होते हैं वो सही बंदा करार देते हैं, उसको नेक कह देते हैं, और जो उसकी सिफारिश को रद्द करता है उसके लिए वो किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ा नंबर 91 पे पैराग्राफ नंबर 1 है। आगा मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, असूल के बड़े बंदे थे। यहाँ पर ये जो मेरे आएगा, मैं आएगा, इसका मतलब मुसन्निफ है। बेतकल्लुफ़, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, आज़ादी के, बल्कि अपनी असूल परस्ती के लिए बदनामी की हद तक मशहूर थे। पिछले दिनों में उनसे आर्जी तौर पर नाराज़ सा था। आर्जी वक्ती तौर पर, यानी मैं वैसे ही उससे नाराज़ हो गया था। लेकिन वो एक शाम बहामा अचानक बेतकल्लुफ़ी से अवारिद हुए। अवारिद होना, अचानक ज़ाहिर होना, अचानक नमूदार होना, और मेरी ज़ाहिरी सर्द मोहरी को नज़रअंदाज करते हुए मेरे मुलाजिम को हस्बे मामूल चाय का हुक्म दिया। सर्द मोहरी कहते हैं मेरी ज़ाहिरी सी नाराज़गी को जो था उसने नज़रअंदाज कर दिया था और मेरे नौकर को जो था चाय बनाने का कह दिया था, और मुझसे ज़रा राजदाराना लहजे में कहने लगे, राज वाले अंदाज में, चौधरी एक ज़रूरी काम से आया हूँ और काम यह है कि एक जगह डाका डालना है, साथ दोगे? आगा जैसे दयानत ज़दा जो है ये कवायद की रूह से लाका है। वो शख्स, दयानत ज़दा शख्स की तरफ से डाके की दावत। मैंने सोचा इसमें ज़रूर कोई पेच है, कोई बात है, कोई अहम नुक्ता है इसमें।
کہا ہوش میں ہو آغا، معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے؟ فعل کام۔ اور پھر دعوت دیتے ہو، حیا نہیں آتی، حیا شرم، ڈاکو بناتے ہو۔ آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے، دراز کرسی پر پھیل کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں بہت ہی پرسکون ہو کر کہنے لگے، بس 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 اتنا کافی ہے، خفا مت ہو، کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی، میں تمہاری نہ مانا، تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے وہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دوست سے ناراض تھا کیونکہ اس نے جو تھا وہ اس کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ کہتا تھا کہ میں نے تمہیں کب ڈاکے کے لیے کہا ہوا ہے، ڈاکہ تو جو ہے وہ میں نے تمہیں منع کیا۔ کہتے کل تم نے مجھ سے سفارش کی بات کی تھی۔ سفارش کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، ایک حقدار کو اس کے حق سے محروم کر کے کسی نااہل بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک اچھا جو ہوتا ہے ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے، اس کو اس سیٹ سے ہٹا کر کسی نالائق کو اس عہدے پر بٹھا دینا جو ہوتا ہے، یہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ میری ظاہری سی جو ناراضگی تھی اس کو ختم کر کے کہتے ہیں وہ مجھے ایک دم سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کل ڈاکے کی دعوت دی تھی، میں نہیں مانا تھا، اب میں نے تمہیں دے دی، تم نہیں مان رہے، تو بس بات ختم ہوئی، جھگڑا بھی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے، دماغ چل گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا، میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا ورغلایا۔ یہ آپ اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ سبق سفارش طلب، مصنف کرنل محمد خان، ادبی حیثیت افسانہ نگار، نثری اعتبار سے افسانہ ماخوذ از بزم آرائی، باہما اچانک، عوارض ہونا، داخل ہونا، سرد مہری ناراضگی، حسب معمول، معمول کے مطابق، اکسایا ورغلایا، منہ پھلانا، خفا ہونا، تمہید، آغاز، زج، تنگ۔ یہ اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔